नमस्कार सबको। हम पहला श्लोक गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे थे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें से हमने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आज हम देखेंगे समवेता युयुत्सव। तो धृतराष्ट्र ने यह श्लोक कहा है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सैनिकों के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन की युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसीलिए विशेष स्वरूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। युद्ध करना दुर्योधन की इच्छा ज्यादा थी। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जमीन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात युधिष्ठिर को युद्ध नहीं करना था, पर माता कुंती के आज्ञा से उन्हें युद्ध करना पड़ा। केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि को राज्य को लेकर युद्ध की इच्छा थी। युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा। दुर्योधन आदि को राज्य को लेकर ही युद्ध की इच्छा थी, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध की इच्छा वाले बने थे। थैंक यू। मामका पांडवाश्चैव का अर्थ हम अगले वीडियो में समझेंगे।